हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। एग्जाम सीरीज ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन में कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें हमारे क्वेश्चंस होंगे ट्राइंग ऑन की डेफिनेशंस, उसके मेथड्स और उसके इम्पोर्टेंस को पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा एस्टिमेशन ऑफ बेसिक बॉडी ब्लॉक में हम उसके मेजरमेंट्स और जो भी उसके अंदर हमने फॉर्मूले यूज किए हैं उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है ट्राइंग ऑन वो होता है जो आपके फैब्रिक मतलब जो भी गारमेंट तैयार है उसकी फिटिंग के लिए चेक किया जाता है। मतलब जैसे जब भी हम कोई गारमेंट खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे पहनकर चेक करते हैं कि उसकी फिटिंग्स, उसके जो डिजाइन्स हैं और जो उसका लुक है वो हम पर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी चीजें हम पहले से चेक कर लेते हैं। तो जो आप गारमेंट को पहन करके चेक करना ही आपका ट्राइंग ऑन कहलाता है। जैसा कि बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में हमने देखा होगा कि एक ट्राइंग रूम होता है जिसके अंदर आप अपने जो भी गारमेंट खरीदना चाहते हैं उसे पहले ही चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर जो कटिंग की गई है, जो उसकी ग्रेन लाइन है, जो उसके अंदर डिजाइन है, जो उसका प्रिंट है, जो उसका कलर है, वो आप पर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप डायरेक्ट कोई फैब्रिक को घर ले आते हैं या फिर डायरेक्ट कोई गारमेंट घर ले आते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर मान लो उसकी फिटिंग सही नहीं हुई और हो सकता है कि जो डिजाइन है वो आप पर सूट ना करे, तो क्या आपको वापस उसको चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि वो चेंज ना हो तो उससे क्या आपका जो गारमेंट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम ट्राइंग ऑन करते हैं। उसी तरीके से जो ट्राइंग ऑन होता है उसके कुछ मेथड्स बताए गए हैं जो आपके 3 टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है आपका टेम्परेरी और रफ ट्रायल। ये होता है कि जब भी आप कोई गारमेंट कट करते हैं तो उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनको रफली स्टिच कर लिया जाता है। जैसे आपके हाथ से कच्चा टाका कर लिया जाए या फिर मशीन से 5 नंबर का टाका करके आप उसे पहले ही चेक कर ले, या फिर पिनों की सहायता से भी आप उसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे किसी पर्सन को पहना करके जो भी उसके पार्ट्स कट किए हैं और उसको पिनों की सहायता से टक कर लेना और फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग कर देना। तो ये तो हो जाता है आपका टेम्परेरी और रफ ट्रायल हो जाता है। टेम्परेरी और परमानेंट ट्रायल में हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सों को पक्का करने के बाद और जो शेप वाले पार्ट होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, कच्चा टाका करते हैं, जिससे क्या पहले ही ये चेक हो जाता है कि जहाँ से हमको शेप देनी है, जैसे कर्व वाली शेप होती है या फिर कहीं से डार्ट वगैरह देनी है तो वो हमको पता चल जाती है। और जहाँ से हमको शेप वगैरह नहीं देनी है वो हिस्से स्टिच कर दिए जाते हैं। जैसे आपके शोल्डर वाले हिस्से हैं उनको अच्छे से स्टिच कर दिया जाता है ताकि वो खुले ना। और जैसे आपके वेस्ट वाला हिस्सा हो गया और जो आपके फ्रंट में डार्ट वगैरह डलती है उन हिस्सों को कच्चा रखा जाता है ताकि आप उसे चेक करके फिर उसे पक्का कर सके। तो ये तो आपके टेम्परेरी और परमानेंट ट्रायल होती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो आपका आता है परमानेंट ट्रायल। परमानेंट ट्रायल वो होती है जिसमें आप पूरी फिनिशिंग दे देते हैं, मतलब फैब्रिक को पूरी तरीके से स्टिच कर देते हैं, तब इसको ट्रायल किया जाता है कि हाँ अब कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, तो वो होती है आपके परमानेंट ट्रायल। टेम्परेरी और परमानेंट ट्रायल में उन्हीं हिस्सों को छोड़ा जाता है जिनमें हमको शेप देने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन सारी ट्रायल को करने के बाद हमारा जो गारमेंट है वो आसानी से जल्दी तैयार भी हो जाता है और उसकी जो फिटिंग है वो भी एकदम एग्जैक्टली आ जाती है। तो इसलिए हम ये सारी चीजों का यूज करते हैं। अगर आप डायरेक्ट उसकी स्टिचिंग करते हैं तो हो सकता है कि कहीं से शेप खराब हो जाए या फिर कहीं से कोई फिटिंग है वो सही नहीं आएगी। तो इसलिए क्या पहले ही उसको चेक कर लेते हैं, जिससे क्या बाद में खोलने की प्रॉब्लम नहीं होती और टाइम भी बच जाता है और जो आपका गारमेंट तैयार होता है वो एकदम एग्जैक्टली तैयार हो जाता है। फिर हमारा पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्राइंग ऑन। ट्राइंग ऑन हमारे लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा सेव द टाइम, मतलब हमारा जो टाइम है उसको सेव कर देता है। जब भी आप कोई गारमेंट तैयार करते हैं तो पहले से ही अगर हमको ये चीज पता है कि हमारा गारमेंट फिट है, हमारे जो उसके जो डिजाइन है वो हम पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें अगर हमको पहले से पता है तो हमारा टाइम बच जाता है बार बार आने और जाने में। मतलब जैसे अगर आप कोई चीज घर ले आते हैं उसके बाद अगर उसकी फिटिंग सही नहीं होगी तो आपको वापस जाना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा, तो इससे क्या आपका टाइम ज्यादा स्पेंड होएगा, तो वो चीजें बच जाती है। फिर आता है आपका फिटिंग वगैरह की जो भी फिटिंग्स वगैरह है वो आसानी से आप चेक कर सकते हैं ट्राइंग ऑन से। मतलब जो भी गारमेंट है उसको पहले ही पहन के देख सकते हैं कि उसके अंदर जो फिटिंग
फिटिंग्स हैं, जो भी उसके शेप्स वगैरह हैं वो सही है या नहीं है, और जो से कोई डार्ट वाला फैब्रिक है तो उसके अंदर जो डार्ट वगैरह है वो एग्जैक्टली है या नहीं है ये भी पता चल जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है चेक द डिजाइन, कलर्स एंड फैब्रिक। जो भी डिजाइन है फैब्रिक का, जो उसके कलर है, जो भी फैब्रिक है जैसे कॉटन है, लीलन है, कौन सा फैब्रिक है, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। और पहनने के बाद हमको ये भी पता चल जाता है कि जो उसका डिजाइन है वो हम पे सूट करेगा या नहीं करेगा, जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है वो हमारे लुक से मैच करता है या नहीं करता, और जैसा हमको फैब्रिक चाहिए मतलब जो भी उसके अंदर फ्लेयर वगैरह चाहिए उस फैब्रिक में अवेलेबल है या नहीं है। फिर आता है जो भी फॉल्ट्स वगैरह होते हैं गारमेंट में वो सारे पता चल जाते हैं। जैसे मान लो कहीं से कोई शेप में प्रॉब्लम होगी तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा। उसके अंदर कोई भी स्टिचिंग वगैरह खराब हो या फिर कहीं से कहीं उधड़ा वगैरह हो, मतलब स्टिचिंग कहीं से खुली हुई है तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। शोल्डर्स वगैरह मालूम चल जाते हैं, जो भी शोल्डर्स जैसे किसी गारमेंट्स के क्या होता है कि शोल्डर ज्यादा गिरने लग जाते हैं तो वो चीज आपको पहले ही पता चल जाएगी जब भी आप ट्राइंग ऑन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको इजीली मालूम चल जाती है आप जब भी गारमेंट खरीदने जाते हैं तो। फिर आता है आपका सेव द मनी। अगर आपने कोई गारमेंट ले लिया और उसके बाद अगर वो रिटर्न नहीं होता और आपको उसकी फिटिंग भी सही नहीं है और आप उसकी जो शेप है वो भी सही नहीं आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसे रिटर्न करने जाएंगे और अगर वो रिटर्न नहीं होता तो आपका क्या मनी भी वेस्ट हो जाती है और वो आपके लिए यूजफुल भी नहीं होता है। तो अगर आप पहले से उसे ट्राई कर लेते हैं इन सब चीजों से बच सकते हैं। फिर आता है चेक द ग्रेन। फैब्रिक की जो ग्रेन है वो पता चल जाती है। अगर मान लो कोई भी गारमेंट है उसकी कटिंग स्ट्रेट ग्रेन की बजाय अगर क्रॉस ग्रेन में है या फिर बायस ग्रेन में है तो हो सकता है वो कहीं से लटकने लग जाए या फिर उसकी जो फिटिंग है वो सही नहीं आएगी। तो जब भी हम ट्राई करते हैं तो हमें उसकी ग्रेन पता चल जाती है और वो कहीं से लटक तो नहीं रहा है या फिर कहीं से लूजनेस तो नहीं है, ये सारी चीजें भी हमको इजीली मालूम चल जाती है। तो जब भी हम फैब्रिक खरीदते हैं या फिर कोई भी गारमेंट खरीदते हैं तो हमें ये चीज जानकारी कर लेनी चाहिए कि हमारा जो गारमेंट है उसकी फिटिंग्स, उसके कलर्स, उसके डिजाइन वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ट्राइंग ऑन में ही पता चलती है। जब तक आप उस गारमेंट को पहनेंगे नहीं तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। फिर हमारा पॉइंट आता है एस्टिमेशन फॉर बेसिक बॉडी ब्लॉक। बेसिक बॉडी ब्लॉक, अगर बेसिक बॉडी ब्लॉक का एस्टिमेशन आप लोगों को समझ में आ जाता है तो आप अपर गारमेंट्स के जो भी एस्टिमेशंस हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपके शर्ट हो गया, कुर्ता हो गया, नेहरू जैकेट हो गया, इन सभी चीजों के एस्टिमेशन भी आप इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमको मेजरमेंट दिया हुआ है कि जो भी हमको बॉडी ब्लॉक बनाया है यहाँ पर उसका मेजरमेंट यहाँ पर शो है। जो आपके फुल लेंथ है 70 सेंटीमीटर, चेस्ट है 92 सेंटीमीटर, वेस्ट है 81 सेंटीमीटर, सीट है 97 सेंटीमीटर, नेचुरल वेस्ट लेंथ 44 सेंटीमीटर, नेक है 38 सेंटीमीटर और स्लीव लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जो स्लीव लेंथ ली है वो आपके हाफ स्लीव लेंथ ली है, आप चाहे तो फुल स्लीव लेंथ लेकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो एस्टिमेशन किया गया है वो आपका ये आपके बैक पार्ट का है और यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट का किया है। तो जो फ्रंट पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे हमने बटन पट्टी यूज की गई है। जैसे आपके फ्रंट में एक बटन पट्टी भी होती है और एक काज पट्टी भी होती है, तो उन दोनों को यहाँ पर यूज किया गया है। और ये जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये आपका सैल्वेज है, मतलब जो फैब्रिक की किनारी होती है वो है, और यहाँ से आपका जो फैब्रिक है वो ऑन फोल्ड पर रखा गया है। जब भी हम फैब्रिक को ऑन फोल्ड पे करते हैं तो आपका जो यहाँ पे विड्थ है वो ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक की विड्थ ली है वो 120 सेंटीमीटर ली है, तो जब हमने ऑन फोल्ड पे रखा तो ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। अब जो ये डिमेशन बना है ये पूरा 120 सेंटीमीटर विड्थ पे ही तैयार हुआ है। अब इसके अंदर जो स्लीव पार्ट है वो आपके स्ट्रेट ग्रेन में ही है तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। और ये वाला जो पार्ट है वो आपका लेंथ ऑफ फैब्रिक होगा, जिस साइड से आपकी सैल्वेज चलेगी वो आपकी लेंथ ऑफ फैब्रिक होगा, और जो उसकी अपोजिट होती है मतलब वो आपका विड्थ ऑफ फैब्रिक हो जाता है। यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है कि जो ग्रेन लाइन है वो आपके स्ट्रेट है, जैसे आपके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की ग्रेन लाइन स्ट्रेट होएगी और स्लीव की भी स्ट्रेट ग्रेन लाइन होएगी। चाहे आप कोई भी स्लीव बनाते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम आपकी जो स्लीव होती है वो स्ट्रेट ग्रेन में कटती है। और जितने भी आपको कट करने हैं, जैसे वन पार्ट कट करना है, 2 पार्ट कट करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कट लिख सकते
सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे बैक का पार्ट बनाया तो सिर्फ बैक लिख सकते हैं, यहाँ फ्रंट बनाया तो फ्रंट लिख सकते हैं। जो भी आपने पार्ट निकाले हैं उसको मेंशन जरूर करिए, जिससे क्या इजीली पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ से निकल रहा है और उसकी कौन सी ग्रेन है। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि विड्थ ऑफ फैब्रिक 120 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ फैब्रिक हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक की विड्थ है वो 120 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 1 लेंथ ली है और स्लीव लेंथ भी जो ली है वो 1 लेंथ ली है। अगर आपका जो विड्थ ऑफ फैब्रिक है वो अगर कम हो, जैसे 90 सेंटीमीटर हो या फिर 100 सेंटीमीटर हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 फुल लेंथ ले लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लेंथ निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक की विड्थ ज्यादा है तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लेंथ ही ली है। तो आपका जो फुल लेंथ है वो हो गया आपका 70 सेंटीमीटर और स्लीव लेंथ हमारे 20 सेंटीमीटर दे रखी है और फोल्डिंग हमने 8 सेंटीमीटर ली है। जो आपके सीम वगैरह होगी वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। फिर जब भी हम इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 98 सेंटीमीटर और अगर इसको राउंड फिगर में करेंगे तो 900 सेंटीमीटर राउंड फिगर आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम फैब्रिक लेने जाते हैं तो वो आपके 98 या 97 या 95 सेंटीमीटर नहीं देता, तो हमें क्या करना होता है, 100 सेंटीमीटर तक का फैब्रिक मिल जाएगा। तो जो हमारे फैब्रिक की लेंथ है वो हो जाएगी आपके 100 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो विड्थ ऑफ फैब्रिक था वो हमारा 120 दे रखा था, अब हमारे पास लेंथ ऑफ फैब्रिक भी आ चुका है जो आपका 100 सेंटीमीटर है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना एस्टिमेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपका फ्रंट एंड बैक दोनों निकल जाएगा और स्लीव पार्ट भी आसानी से निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप शर्ट का एस्टिमेशन करना चाहते हैं तो आपका एस्टिमेशन में जैसे योक पार्ट अलग होता है, आपकी स्लीव के जो कफ पार्ट है वो और कॉलर, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से जैसे आपका बैक पार्ट निकल जाएगा, जो ये वाला पार्ट है यहाँ से आप बैक पार्ट निकाल सकते हैं, इस वाले हिस्से से आपका फ्रंट निकल जाएगा। और जो योक होता है वो आपके क्रॉस ग्रेन में होता है, तो यहाँ से आप क्रॉस ग्रेन में योक निकाल सकते हैं। और जो बाकी पार्ट बचा, मतलब जैसे आपके कॉलर्स हो गए, कफ हो गए, ये सारे पार्ट्स यहाँ से इजीली निकल जाएंगे। और जो नीचे वाला पार्ट है वहां से आप स्लीव निकाल सकते हैं, जो भी आपके स्लीव की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आप इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। जैसे आपके शर्ट के जो फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा 2 लेंथ प्लस स्लीव लेंथ प्लस फोल्डिंग प्लस सीम्स, ये सारे फॉर्मूले लगेंगे। और जो योक पार्ट है वो आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो लेंथ है वो हमने फुल ले रखी है, तो योक पार्ट हमको माइनस करना पड़ेगा। और अगर आप कोट वगैरह बना रहे हैं, मतलब जैसे अगर आपने कुर्ता वगैरह तैयार किया है तो कुर्ते की लेंथ हो जाएगी, उसकी स्लीव लेंथ हो जाएगी। और अगर आप कलीदार कुर्ता बना रहे हैं तो कली की भी लेंथ हो जाएगी और फुल लेंथ हो जाएगा। इन सारी चीजों को ऐड करके ही आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप एस्टिमेशन करें तो उसके जो सारे पार्ट्स हैं, मतलब अगर आपका योक है, कॉलर है, कफ है, इन सारे पार्ट्स को ऐड करना जरूरी है। और उनके ऊपर आप ये जरूर लिखें कि वो जो पार्ट है वो कौन सा है। और अगर आप चाहें तो फैब्रिक की जो ऑन फोल्ड है वो एक ही कर सकते हैं और जो ग्रेन लाइन है वो भी आप सिंगल लगा सकते हैं कहीं पर भी। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी पता चल जाएगा कि जो हमारी फैब्रिक की ग्रेन है वो स्ट्रेट में है और सैल्वेज वगैरह शो करें। इससे क्या होगा कि आपके सारे अगर पार्ट्स मेंशन हैं तो आपके जो मार्क्स है वो भी अच्छे से गेन होंगे और जो आपका वर्क है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन शो होगा। उसी तरीके से आज के एग्जाम सीरीज ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की, उन्हें अच्छे से समझा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।